स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास। देखिए हम ऑर्गेनिक की तैयारी अपनी पिछली कुछ क्लासेस से करते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आपके लिए ये सारे वीडियोस काफ़ी यूज़फुल रहेंगे भी। आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को याद रख सकते हैं। देखिए बातें कितनी भी कर लो, किसी भी तरह की बातें कर लो, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपकी लर्निंग नहीं होती। तो इसलिए सीधा टू द पॉइंट टॉपिक पे आओ, टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो, उसे सॉल्व करो। एल्केन के बारे में सबसे पहले याद रखना कि इन्हें पैराफीन्स के नाम से भी पहचाना जाता है। पैराफीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई दे आर कॉल्ड एज पैराफीन, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी। इनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी लो होती है। अब इन्हें किस किस तरीके से बनाया जा सकता है? बेटर रहे कि आप रिएजेंट के फंक्शन से इसको याद रखें। जैसे आपको दे दिया निकल हाइड्रोजन, निकल प्लैटिनम, निकल 573 केल्विन, कुछ भी आपको दे दिया, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, यानी इसमें हाइड्रोजन का ऐड होता है। और ये रिएजेंट दो जगह काम करता है। पहला ये पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड लिखा है। दूसरा इस अटैक्स ऑन हैलोजन, ये हैलोजन पे अटैक करता है। अब जैसे आपके पास ये एल्कीन है और आपको दे दिया निकल हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि भाई ये क्या इस पे अटैक करता है, क्या ये इसकी प्रॉपर्टी है? अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड करता है। हर पाई बॉन्ड दो हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर आगे दो हाइड्रोजन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड दो हाइड्रोजन लेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और आप इस तरह से अपने कंपाउंड को याद कर लोगे कि आपका बन गया एल्केन। अगर आपके पास एल्काइन है और आपको दे दिया निकल हाइड्रोजन, तो आप देखो कि क्या अटैक होगा। पाई बॉन्ड है, अटैक होगा, दो पाई बॉन्ड हैं, हर एक पाई बॉन्ड को दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो पाई बॉन्ड को चार हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से ये आपका एल्केन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ CH3Cl निकल हाइड्रोजन, तो अब आपको समझ लेना है अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो नहीं है, अटैक्स ऑन हैलोजन, हैलोजन है। अब आप इतना याद रख लो कि एक हैलोजन दो हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, एक क्लोरीन है तो दो हाइड्रोजन, H गया, Cl गया, ये H इधर आ गया, CH4HCl, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सपोज मैंने आपसे ये कहा कि भाई आपके पास ये सब्सटेंस है निकल हाइड्रोजन, तो अब आप ये देखो कि क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या प्रेडिक्ट होगा। ये कहाँ अटैक करता है? पाई बॉन्ड पे और हैलोजन पे। पाई बॉन्ड भी है, हैलोजन भी है, हर एक पाई बॉन्ड दो हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो पाई बॉन्ड के नाम के दो हाइड्रोजन आ गए। हर एक हैलोजन दो हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो हैलोजन के नाम के दो हाइड्रोजन आ गए। अब क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH3CH2, हैलोजन हटेगा, हैलोजन की जगह हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह से CH3CH2 CH3 और HCl, ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्केन। तो H हटा, Cl हटा, जैसे यहाँ किया था ना, HCl बाहर निकाला था, हाइड्रोजन इसकी जगह, HCl बाहर जाएगा, एक हाइड्रोजन इसकी जगह, पाई बॉन्ड टूटा, ये इसकी जगह, बन गया कंपाउंड। तो निकल हाइड्रोजन का फंक्शन इस तरह से याद रखना। दूसरे हैं मेटल प्लस एसिड, और तीसरे हैं मेटल प्लस बेस। अगर आपके पास मेटल प्लस एसिड है, जैसे आपको टिन HCl दे दिया गया, आयरन HCl दे दिया गया, ZnHCl दे दिया गया, या आपको
ZnNH4OH दे दिया गया, या एल्यूमिनियम NH4OH दे दिया गया। तो मेटल के साथ एसिड या मेटल के साथ बेस कुछ भी दे दिया, इनका फंक्शन है अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड, सॉरी अटैक्स ऑन हैलोजन। ये हैलोजन पे अटैक करते हैं, जैसे निकल हाइड्रोजन अटैक करता था, सेम वैसे ही सपोज ये रिएक्शन दे दी टिन HCl ये रहा, इनमें से कुछ भी दे दो, ये हैलोजन पे अटैक करेगा। अभी बताया था ना, एक हैलोजन 2 हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा, H गया Cl गया और ये हाइड्रोजन इधर, तो आपके पास बना CH4HCl ये प्रोडक्ट। अगर ये आपके पास है और इस पे कह दिया भाई ZnCH3COH मेटल एसिड, और अगर मेटल एसिड है तो उसका काम है अटैक्स ऑन हैलोजन। निकल हाइड्रोजन पाई बॉन्ड पे भी अटैक करता था, हैलोजन पे भी अटैक करता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हैलोजन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पे नहीं। हैलोजन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को ऐसे याद रख सकते हो, ये आपको याद रहे। तीसरा है जिंक इन मिथेनॉल। अभी करवाया था जिंक इन एसिटिक एसिड, वो एसिड था, ये अल्कोहल है। इसका काम है डीहैलोजिनेशन, यानी ये 2 हैलोजन बाहर निकालेगा, 2 हैलोजन। कैसे? आपके पास है CH3Cl और आपसे कह दिया जिंक मिथेनॉल का एक्शन बताओ क्या होगा। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे समझो कि हर एक जिंक को 2 क्लोरीन चाहिए, हर एक जिंक को 2 क्लोरीन। अब यहां है 1 क्लोरीन, लेकिन जिंक को चाहिए 2 क्लोरीन, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। तो आप अपने आप ही एक और मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, अपने आप ही आपने इसका एक और डुप्लीकेट कंसीडर कर लिया, और बस इस रिएक्शन को कर दो। ZnCl2 बाहर जाएगा, जिंक 2 क्लोरीन को बाहर निकालेगा, ZnCl2, और वैलेंसी पूरी करने के लिए इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बन गया एल्केन। इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, बन गया एल्केन। तो अगर अल्काइल हैलाइड है, 2 मॉलिक्यूल लिए, बना लिए प्रोडक्ट। अगर मैंने आपको इथाइल क्लोराइड दिया होता तो अपने आप ही दूसरा मॉलिक्यूल मान लेते, जिंक लेते, CH3OH लेते, ZnCl2 बाहर चला जाता, ZnCl2 बाहर निकाल दिया, जहां से बॉन्ड टूटे वहां पर बॉन्ड बना दिया, और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ये बन गया, एल्केन बन गया। अच्छा, अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए सपोज ये दे दिया और आपसे कहा कि प्रोडक्ट बनाओ, अब मैंने कहा कि जिंक को 2 हैलोजन चाहिए, 2 हैलोजन हैं, तो आपको दूसरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए क्योंकि एक में 2 हैलोजन हैं। ZnClCl बाहर, यानी ZnCl2 बाहर, और बॉन्ड टूटे, वैलेंसी पूरी करने के लिए पाई बॉन्ड, ये बन गया कंपाउंड। इस तरह से आप जिंक मिथेनॉल का फंक्शन याद रखो। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एंड वाटर। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एंड वाटर, और इसको भी कॉम्पिटिटिव के लिए तो डायरेक्ट कर लो। आप डायरेक्ट मेरी बताई गई ट्रिक को इसमें याद कर लो, आपको रिएक्शन में उलझना नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम ड्राई ईथर वाटर, इसका काम हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। ये हैलोजन है, इसको हटा दिया, इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये बन गया CH4। ऐसे ही CH3CH2Br,
कह दिया मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एंड वाटर, तो इसका यही काम, हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, बन गया प्रोडक्ट। इस तरह से आपने इस रिएक्शन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कर लिया, एल्केन बन गया। सिमिलरली आप एक और रिएक्शन याद रखें, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में सोडियम इन ड्राई ईथर लिया जाता है, सोडियम इन ड्राई ईथर। अब कैसे करेंगे इसको? सेम, आपके पास अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर है, और आपसे कहा कि प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? तो कैसे करोगे? क्या बेसिक है इसका? बेसिक ये है, इस रिएक्शन में भी 2 हैलोजन चाहिए होते हैं। जैसे पिछली रिएक्शन में 2 हैलोजन चाहिए थे, इसमें भी 2 चाहिए, यहां तो 1 है। अगर 1 हैलोजन है तो अपने आप ही दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो 2 सोडियम कंसीडर कर लिया। तो इस रिएक्शन में 2 सोडियम चाहिए और 2 हैलोजन चाहिए। NaCl NaCl बाहर, NaCl NaCl बाहर, जहां से बॉन्ड टूटेंगे वहां से बॉन्ड बनेंगे, और इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट यहां बन के आएगा। NaCl गया, NaCl गया, और यहां बॉन्ड बन गया, ये आपकी रिएक्शन होगी। सिमिलरली अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दिया और आपसे कहा कि रिएक्शन करो, इसमें तो 1 ही हैलोजन है, तो अपने आप दूसरा मॉलिक्यूल मान लिया, अपने आप दूसरा सोडियम मान लिया, ड्राई ईथर लिख दिया, NaCl बाहर, NaCl बाहर, और जहाँ से बॉन्ड टूटे वहीं पर बॉन्ड बने, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहते हैं, उन्होंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया और उन्होंने पूछा भाई बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी? 2 हैलोजन, 2 हैलोजन ऑलरेडी है, तो दूसरा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 हैलोजन ऑलरेडी है। 2 सोडियम, अब क्या होगा? 2 सोडियम और 2 हैलोजन बाहर, ट्वाइस NaCl बाहर, जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां से बॉन्ड बनते हैं, और आपके पास साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोप्रोपेन बन के तैयार होगा। ये साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। ये मेथड हो गया। अगला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाएगा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो, ट्वाइस NaOH रिएजेंट है, ट्वाइस NaOH 2 NaOH CO। अब ट्रिक ये है CO2 बाहर निकालना है, CO2, H इधर, बन गया एल्केन। सिमिलरली CH3CH2COH, और कह दिया ट्वाइस NaOH CO। अब क्या करें? CO2 बाहर, बस ये हाइड्रोजन इधर, और इस तरीके से बन गया एल्केन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का पहला मेथड आ गया, ट्वाइस NaOH CO, इस तरह से ये मेथड बन गया। अब फटाफट एक और मेथड, लास्ट मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में देखो क्या करते हैं, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लिए, इनका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, हाइड्रोजन की जगह सोडियम, तो हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन हटा के सोडियम लगा दिया तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम लगा दिया तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
2 मॉलिक्यूल और साथ में ले लिए 2 वाटर और साथ में ले दी इलेक्ट्रिसिटी। अब बुक में ये रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी होती है, आप ट्रिक याद रख लो, ट्रिक से काम बन जाएगा। ट्रिक ये है, ये बाहर, क्या बाहर गया? H2। फिर इसमें से ये बाहर, ये बाहर, क्या बाहर गया? NaOH, NaOH, ट्वाइस NaOH। और फिर इसमें से CO2 बाहर, CO2 बाहर, 2 CO2 बाहर। और इस तरीके से जहां से बॉन्ड टूटते हैं वहां से बॉन्ड बनते हैं। ये आपका प्रोडक्ट। अब आप इस रिएक्शन को खुद ट्राई कर लेना। 2 मॉलिक्यूल लेना, जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में सेम ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल लिखना, वाटर लेना और अपना प्रोडक्ट बना के देखना क्या प्रोडक्ट बनता है। आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए इथेन, ये बनना चाहिए, बट आप स्प्लिटिंग करके देखना। अगर आपने इसको कर लिया तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप एल्केन बनाने के सभी मेथड सीख चुके। छोटे से वीडियो में एल्केन बनाना सीख लिया, यही जानना था। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे एल्कीन और एल्काइन वगैरह किस तरह से बनाएं, और इस तरह से कुछ ही वीडियोस के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।